हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हमको दे रखे हैं, साइनोहाइड्रिन, एसिटल, शिफ्स बेस, ऑक्साइम। और लिस्ट टू में दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इनमें से रिएजेंट कौन कौन सा होगा, मतलब जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, इनमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा तब जाके ये मैचिंग हो सकता है। जैसे आपका NH2OH है, RNH2 है, अल्कोहल है, HCN है, ठीक है। फिर हमको बताना है करेक्ट इसके अंदर आंसर ABCD में से, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन देखेंगे यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट विल बी, ये आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन एक काम करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं कि साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, एसिटल कैसे बनेगा, शिफ्स कैसे बनेगा और ऑक्सीजन कैसे बनेगा। एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं, अपन बात करते हैं साइनोहाइड्रिन की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें साइनोहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कब होता है? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है जब एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो? हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN के साथ में। मतलब अगर मैं रिएक्शन आपको लिख के समझाऊं तो अगर मान लीजिए हमारे पास में है RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? दिस इज योर कीटोन। आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। और ये हो गया आपका HCN, ठीक है। अब आपको पता है कि जब HCN होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये तुरंत क्या करेगा? H प्लस रिलीज कर देगा और CN माइनस रिलीज करेगा। और आपको पता है CN माइनस जो है वो क्या है आपका? ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से कहाँ पे अटैक करता है? ये अटैक करता है कार्बन पर, ठीक है। क्योंकि कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, आपको मालूम ही है। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो CN अटैक करता है कहाँ पर? इस कार्बन पर। और H कहाँ पे आ जाता है? O के पास में। मतलब R C, यहाँ पे क्या आ गया? CN आ गया। O पे माइनस का चार्ज आया, और ये माइनस का चार्ज जो है वो किसको अट्रैक्ट करता है? H प्लस को। और इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या बन जाता है आपके पास? RCCN और यहाँ पे OH। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, इसका मतलब क्या हुआ कि साइनोहाइड्रिन के लिए जरूरी क्या है? दैट इज HCN। इट मींस क्या हम साइनोहाइड्रिन को HCN से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास में एसिटल। तो एसिटल देख लेते हैं, एसिटल कैसे बनता है। तो अगर एसिटल फॉर्मेशन की हम बात करें तो एसिटल फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन, पहली चीज तो एज ए रिएक्टेंट, और उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी अल्कोहल के साथ में। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ RC डबल बॉन्ड O R, मैंने वापस से कीटोन ही ले लिया, और मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया। सपोज मैंने कौन सा अल्कोहल ले लिया? ROH। इसको डैश कर देते हैं अलग दिखाने के लिए, ROH, ठीक है। ये अल्कोहल मैंने लिया। अब ये जो अल्कोहल है आपका, ये क्या करता है? इसमें जो R ग्रुप है वो R जाके जुड़ता है किससे? ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि आपको पता है दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ पे R जो होता है दैट विल बी अ डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि OH क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो R किससे जुड़ता है? O के साथ में। मतलब ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे, वो R के साथ में कंबाइंड होता है और OH C के साथ में कंबाइंड होता है। तो आपको क्या मिलता है? RC, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OR, ठीक है। तो इसको, ये तो बन गया आपका हेमी एसिटल। दिस इज योर हेमी एसिटल, ठीक है। और इसी हेमी एसिटल के अंदर जब दोबारा से आप क्या करोगे? अल्कोहल डालोगे, वही सेम ROH, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा RRC, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे आपका OR आ जाएगा, इसको हम रब कर देते हैं। तो यहाँ भी आपका OR आएगा और यहाँ भी आपका OR आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है ना आपको, ये वाला, इसको अपन कहते हैं जी, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल। दिस इज योर एसिटल। इसका मतलब क्या है
कि एल्डिहाइड या कीटोन को अगर एसिटल बनाना है तो उसको क्या चाहिए, उनको चाहिए अल्कोहल। दिस इज योर अल्कोहल। तो क्या हम एसीटोल को अल्कोहल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया हमने। अब बात करते हैं शिफ्ट बेस की। शिफ्ट बेस कैसे बनता होगा चेक कर लेते हैं। तो थर्ड कंपाउंड हमारे पास में शिफ्ट बेस। शिफ्ट की स्पेलिंग सही लिखी है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सही लिखी है, ओके। तो शिफ्ट बेस, देखिए शिफ्ट बेस अगर आपको बनाना है तो अगेन आपको एल्डिहाइड कीटोन चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मैंने वापस से कीटोन लिया। और शिफ्ट बेस की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RNH2 के साथ में। आप ही कह सकते हो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री एमीन के साथ में। तो 1 डिग्री एमीन का मतलब हो गया मेरे पास में क्या है, मेरे पास में RNH2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RNH2। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो ये 2 H जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या बाहर निकाल देंगे, H2 का मॉलिक्यूल बाहर। क्या मिला आपको, R R C डबल बॉन्ड N और ये R डैश। दिस इज योर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इमीन। अगर आपको याद हो उसका स्ट्रक्चर, इसका नाम, इसको हम कहते हैं इमीन। और इमीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस फॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका शिफ्ट बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको शिफ्ट बेस बनाना है तो 1 डिग्री एमीन चाहिए। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सबसे सिंपल RNH2 चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है क्या, कोई मैच करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। RNH2 हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो ये रहा शिफ्ट बेस RNH2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो लास्ट हमारे पास में का प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो कब बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप करवाते हो हाइड्रोक्सी एमीन के साथ में। द रिएजेंट शुड बी हाइड्रोक्सी अमीन। अच्छा क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला होता है NH2OH। तो क्या हमको एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन इससे करवानी पड़ेगी, जी हाँ बिल्कुल इससे करवानी पड़ेगी। देखते हैं, तो हमारे पास में है अगेन RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज अगेन योर कीटोन, प्लस NH2OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, वही सेम कहानी, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएंगे और क्या बाहर निकल जाएगा आपका, वाटर। वाटर जैसे ही बाहर निकला तो क्या मिला आपको प्रोडक्ट, आपको मिला प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं जी हम लोग ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखते हैं कहीं भी हमको NH2 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन के लिए NH2 मिल जाता है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। A किससे मैच कर रहा है, 4 के साथ में, तो A4 यहाँ पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। B मैच कर रहा है थर्ड के साथ में, C मैच कर रहा है आपका, C किससे मैच कर रहा है, 2 के साथ में, और D 1। तो A शुड बी राइट आंसर। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Hope you understood it well. All the very best.